हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल गुरुजी एकेडमी एंड आई एम रमेश। तो गाइज आज मैं आप लोग के लिए जो टॉपिक लेकर आया हूँ वो है परसेंटेज। तो परसेंटेज में बहुत सारे क्वेश्चनों को आज हम लोग देखेंगे और उसकी जो शॉर्ट ट्रिक होगी, ठीक है ना, तो उस शॉर्ट ट्रिक से हम लोग बहुत ही कम टाइम में कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं तो उसको भी आप लोग जान पाएंगे। तो उसको पहले जानने से पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना चाहता हूं। तो देखिए, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो परसेंटेज होता है, परसेंटेज का मतलब होता है कि 1 कितना 100 होता है। ठीक है, इस बात को आप लोग को समझना होगा, ठीक है ना। परसेंटेज का मतलब क्या होता है कि डिनोमिनेटर में कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए। अब यहाँ पे एक चार्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है कि इधर मैंने परसेंटेज को लिख दिया है, ये वाले रो में मैंने यहाँ पे प्रॉफिट यानी वृद्धि जितनी होगी वो लिखा हुआ है और इधर जो कमी होगी वो यानी कि लॉस को लिखा गया है। तो देखिए जैसे हमारा इधर पे परसेंटेज लिखा हुआ है 5%, हम यहाँ पे क्या लिख दिए, वृद्धि में 1.05 और कमी में क्या कर दिए 0.95। ये कैसा है, आपको क्या करना है कि 1 मानकर चलना है, ठीक है ना। 1 को लेकर चलेंगे हम लोग। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि 100 मानकर चलते हैं और 100 पे हम लोग प्रॉफिट या लॉस को देखते हैं, लेकिन हम मेरा जो क्या है कॉन्सेप्ट्स के हम लोग 1 पे मान के चलेंगे। तो देखिए 1 अगर मान के चलते हैं तो 1 प्लस क्या कर लेंगे कि कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, तो 1 इंटू कितना कर लेंगे हम लोग 5/100 कर लेंगे, क्योंकि 5% का प्रॉफिट हो रहा है 1 पे, तो 1 + 1 इंटू 5/100 करेंगे। इतना तक तो आप लोग को आता ही होगा। तो इसमें क्या आ गया हमारा 1 प्लस ऊपर में आ गया 5 और नीचे में कितना आ गया हमारा 100 आ गया। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, इधर अगर ये हमारा नीचे में 100 है तो ये ऊपर अगर जाएंगे डेसिमल में इसको चेंज करेंगे तो हमारा कितना आएगा 0.05 आएगा ना। क्यों, क्योंकि देखिए अगर हम लोग इसमें 5 में 100 से डिवाइड देंगे तो हमारा 0.05 आएगा। अगर वैसा नहीं समझ में आता है तो देखिए ऐसे इसको हम लोग फ्रैक्शन में जो बाई में अगर 100,000 होता है तो इसको हम लोग डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं। नीचे में देख लेते हैं कि 1 के बाद कितने जीरो हैं, तो 2 जीरो हैं, तो यानी कि ऊपर में राइट साइड से 2 नंबर को छोड़कर, ठीक है ना, यहाँ पे हमारा क्या आएगा पॉइंट आएगा यानी डेसिमल आएगा। तो इधर से हम लोग 2 डिजिट को छोड़ के हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे कि डेसिमल लगा दें। यहाँ पे 2 डिजिट नहीं था तो इधर क्या है हमारा 0 तो लगा हुआ है ना, तो इस तरीके से हमारा 0.05 आया। और इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो कितना आ गया हमारा 1.05। तो ऐसे हमने क्या लिख दिया है, यहाँ पे प्रॉफिट लिखा हुआ है मेरा, ठीक है। अगर इसी को हम लोग अगर लॉस देखते हैं कि 5% का लॉस कितना होगा, तो हम क्या बोल रहे हैं कि 1 मानकर चलना है। तो लॉस में हम लोग क्या कर लेंगे, माइनस लगा लेंगे, क्योंकि लॉस हो रहा है। प्रॉफिट के लिए प्लस लगाए थे तो लॉस के लिए माइनस लगाना होगा। और कितना का 1 का ही मान के चल रहे हैं तो 1 इंटू 5/100 कर लेंगे, ठीक है। हमारा ये लॉस हो रहा है तो 1 माइनस ये भी सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा 0.05 आएगा ना। और 1 में से 0.05 को घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा 0.95 आएगा, जो कि हमारा यहाँ पे लॉस को लिखा गया है। तो इसी प्रकार जो है 10% का अगर प्रॉफिट पूछा जाएगा तो आप लोग 1.1 लीजिएगा, अगर कमी में आ जाएगा तो 0.9 होगा, ठीक है। फिर 15% का प्रॉफिट 1.15 मान के चलेंगे और लॉस का कितना हो जाएगा 0.85 मान के चलेंगे। और ये कैसे आया है, इस तरीके से आया है, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने कितना लेकर चला है, 1 पे लेकर चला है, ठीक है। तो इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो कैसे होते हैं क्वेश्चंस, तो अब हम लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चंस को देखते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पे आपको बोर्ड पे जैसे क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, तो देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा कि यदि आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए तथा चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यह है पहला नंबर क्वेश्चन, ठीक है, परसेंटेज से रिलेटेड। तो इसको हम लोग बहुत ही इजीली कैसे बना सकते हैं। तो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि। तो देखिए आयत की जो लंबाई हो गया 20% की वृद्धि, तो 20% की वृद्धि के लिए हम लोग क्या कर मान लेंगे 1.2 को मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 1.2 मान लेंगे, ठीक है। वृद्धि हो गया 20% वृद्धि का मतलब 1.2 हो गया। और इसका जो है क्या है कि चौड़ाई में 10% की कमी हो रही है, मतलब कि इसका जो ब्रेथ है, ब्रेथ में कितना परसेंट की कमी हो रही है, तो 10% की कमी हो रही है। तो देखिए 10% की कमी के लिए हम लोग कितना ले लेंगे 0.9 ले लेंगे, ठीक है ना। ये कमी हो रहा है 10% की कमी, तो 0.9 हो गया। और इसका जो एरिया निकालना है, आयत की क्षेत्रफल है ना, आयत की क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि आयत जो रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो लेंथ हमारा कितना है 1.2 है, ब्रेथ हमारा कितना है 0.9 है। और इसको हम लोग जब गुना कर लेंगे तो 12 कितना हो गया हमारा 108 आ गया। और इसमें डेसिमल का प्लेस कहाँ पे होगा, तो देखिए इसमें डेसिमल के बाद कितना डिजिट है 1 डिजिट, और ये वाले डेसिमल के बाद कितना डिजिट है 1 डिजिट। टोटल कितना हो गए 2 डिजिट हो गए, हाँ हो गए ना। तो राइट साइड से हम लोग 2 डिजिट को छोड़कर डेसिमल लगा लेंगे, तो मतलब 1 ये 8 और ये 0 को छोड़कर हमारा कहाँ आएगा, यहाँ पर डेसिमल आएगा। तो ये हमारा कितना है 1.08 आया है ना। तो देखिए इधर कितना हो गया, ये
मतलब कि ये हमारा जो हो रहा है ये 8% का क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। क्योंकि देखिए 5% का वृद्धि के लिए 1.05 है, तो 6% की वृद्धि के लिए हम लोग कितना लिखेंगे, 6% वृद्धि के लिए 1.06 लिखेंगे। वही उसी तरह अगर 8% की वृद्धि के लिए लिखने जाएंगे तो 1.08 लिखेंगे। तो यानी कि यहाँ से हमारा कितना निकल के आ गया, ये 1 पॉइंट से कितना ज़्यादा हो गया, 1.0 से कितना ज़्यादा हो गया, 0.08 ज़्यादा हो गया। तो इसलिए इसमें कितना परसेंट की वृद्धि हो रही है, तो 8% का इसमें वृद्धि हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं कि क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा एक पहला नंबर का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अगर इसमें आप लोग का कुछ डाउट रह गया होगा तो हम लोग सेकंड वाले क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद आपका थोड़ा सा जो भी डाउट रह जाएगा वो क्लियर हो जाएगा। तो देखिए अगले क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए, ठीक है, तो इस बार अभी क्या हो रहा है कि 20% का वृद्धि हो रहा है। तो 20% की वृद्धि के लिए हम लोग क्या कर लेंगे, 1.2 रखेंगे। तो देखिए इसकी लंबाई में 1.2 रख लिए। ठीक है, इसकी लंबाई में 20% की वृद्धि हो गया। उसके बाद है क्या है कि इसके चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जा रही है। ठीक है, तो चौड़ाई में 20% की कमी का मतलब क्या हो गया हमारा कि 0.8 लेना पड़ेगा 20% की कमी के लिए। ठीक है ना, कमी के लिए कितना हो जाएगा, 0.8 हो जाएगा। तो इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, फिर से वही क्वेश्चन है। तो देखिए इसका जो क्षेत्रफल होगा रेक्टेंगल का वो तो लेंथ इंटू ब्रेथ ही होगा ना। तो फिर से हम लोग रख लेते हैं, लेंथ हमारा 1.2 है, ब्रेथ हमारा कितना है, 0.8 है। तो इसको हम लोग गुना कर लेंगे तो 12 है कितना हो गया, 96 हो गया। ठीक है, और इसमें पॉइंट कहाँ आएगा, तो यहाँ पे आएगा, यानी कि 0.96 आएगा। कि 4% का क्या हो रहा है, इससे क्या निकल के आ रहा है हमारा कि 4% की कमी हो रही है। तो देखिए इस यहाँ पे हमारा इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा कि 4% का कमी हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा क्या है कि यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा में 20% की कमी कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस बार क्या है हमारा कि स्क्वायर है। स्क्वायर में क्या कर रहा है कि इसके जो साइड्स है हमारा, इसके साइड्स में कितना परसेंट की कमी हो रहा है, तो 20% की कमी हो रहा है। ठीक है ना, तो देखिए ये हमारा साइड को क्या मान लेंगे, ए मान लेंगे, और इसमें 20% का कमी हो रहा है। तो कमी में क्या कर लेंगे हम लोग, देखिए 20% का कमी के लिए कितना रख लेंगे, 0.8 को रख लेंगे। तो ये हमारा 0.8 हो गया। ठीक है, अब इसका क्या निकालना है, वर्ग का एरिया निकालना है, मतलब कि वर्ग का क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा अगर इसके जो साइड्स है इसके साइड्स में 20% की कमी कर दिया जाए। तो देखिए वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, यानी कि भुजा का स्क्वायर होता है, या साइड इंटू साइड बोल सकते हैं। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ए तो 0.8 है और इसमें हम लोग स्क्वायर चढ़ा दिए। तो 0.8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 का 64 हो जाएगा, मतलब 0.64 हो जाएगा। तो ये हमारा कितना कम हो गया, देखिए 1.00 से ये हमारा कितना कम हो गया, 0.64। तो 10 में से 4 घटा तो ये हो गया हमारा 6, ये 9 में से 6 घटा तो 3 हो गया। ठीक है, यानी कि 0.36 आ रहा है ना। तो यानी कि 36% का क्या हो जाएगा कि इसमें कमी आएगी। कितना आएगी, 36% की कमी इसमें आएगी। ठीक है, अगर हम लोग इस वर्ग के अगर साइड्स में प्रत्येक साइड्स को अगर 20% की कमी कर दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल पर यही प्रभाव पड़ेगा कि इसका क्षेत्रफल पहले से अब 36% में उसमें क्या हो जाएगा कि डिप्रिसिएशन आ जाएगा, मतलब कि कमी आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 40% की कमी कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। इस बार क्या आ गया हमारा, वृत्त आ गया। वृत्त मतलब क्या हो गया कि सर्कल आ गया, और सर्कल के उसके रेडियस जो है उसके रेडियस में कितना परसेंट की कमी कर दी जा रही है, 40% की कमी कर दी जा रही है। ठीक है, तो देखिए यानी कि रेडियस में 40% की कमी का मतलब क्या हो गया कि हम लोग कितना रखेंगे इस बार, 0.60 रखना पड़ेगा, है ना। 40% की कमी का मतलब क्या हो गया कि 0.60 हो गया। तो देखिए एरिया जो होता है सर्किल का वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई तो हमारा क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो पाई का वैल्यू तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, पाई का तो वही 22/7 ही हो जाएगा। 0.6 आर कितना है हमारा, 0.60 है, तो इसका हम लोग स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, इधर 0 का मतलब तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 0.6 ही रख लेंगे हम लोग इसको। और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 36 आएगा ना, 6 6 का 36। ये हमारा कितना आएगा, 0.36। तो अब ये हमारा कितना कम है, 1.00 से। देखिए इसको हम लोग अगर देख लेते हैं तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 10 में से 6 घटेगा तो 4, 9 में से 3 घटेगा तो 6, और ये हमारा 0, यानी कि 64% की अब इसमें क्या आएगी कि कमी आ जाएगी। 64% की इस वाले ये वृत्त में क्या आ जाएगा, कमी आ जाएगी। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन को हम लोग इस प्रकार से बहुत ही जल्दी क्या कर सकते हैं कि सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, ये हमारा टाइप 1 था परसेंटेज में, और अगले टाइप वीडियो में हम लोग देखेंगे तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो में आप लोग का कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गया होगा, और ये आप लोग को ट्रिक कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।